मणिपुर के उस घर का ये वही कमरा है जहां 6 और 7 अप्रैल की रात एक धमाके में 2 बच्चों की मौत हो गई। मृतक बच्चों के दादा ने हमें पूरी बात बताई। इस तरफ से ब्लास्ट हुआ है, हमें ये खिड़की में ब्लास्ट हुआ है। इसी में इनका बेड चारपाई था, बेड था, वो डबल बेड का था। वो पहले बच्चा इस तरफ था, दीवार की तरफ बच्चा, दोनों बच्चा इधर था, माँ यहाँ पर था। बच्चा का तो हाल अभी आप सबको बताए वो क्या है, तो वो भी इंजर्ड है। वो ऑपरेशन के बाद अभी सब कोई खतरे के बाहर है ऐसा बताया। और यहाँ पर सोफा था। हमें इसके बाद जो ब्लास्ट के बाद इसका स्पॉट जितना है ना, ये दाग ये ब्लास्ट का उसी के निशान हैं सारे, उसी का निशान है। तो बच्चा ने बताया पहले से इनका जब रिलीफ होकर घर में आएंगे ना, मेरा बहू, इनका आँख में इसी कंडीशन में ना देखे, पहले जैसा देखे, इसीलिए जल्दी से उसको रिपेयर करे बोला है, इसीलिए हम रिपेयर में लग गया। बच्चों का जो कंडीशन माँ को अभी तक कल तक इनको पता नहीं है। हम लोग बताया कि जहाँ पर बच्चों का इलाज होता है ना, शिव कर वहाँ पर रखा बोलते हैं, इनको ये सेक्रेट रखा है। ये बात इनको पता नहीं है, पता नहीं करवाया। तो आज कैसा हुआ कि सुबह का बात है, न्यूज़ का होकर जो है ना, हॉस्पिटल में होकर लोग न्यूज़पेपर जो डिस्ट्रीब्यूट करता है ना, कोई ऐसा करके वो उनका वार्ड पर वो न्यूज़ को फेंक के, उसी टाइम में वो हमारा जो पोता पोती जो है उसका शक्ल देख के उसी से इनका सेंसलेस हो गया है। अब तो पता हो गया इनको, उनका बच्चा अभी नहीं है बोल के, वही है सारा। हम क्या बोल, बहुत दुख लगता है। बस वही बात है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ मैं। आप हौसला रखिए। उस रात एक्सप्लोजिव इस खिड़की को चीरते हुए अंदर जा गिरा, जिसकी वजह से दोनों बच्चों की मौत हो गई। बच्चों में से एक की उम्र 4 साल थी और दूसरा बच्चा 5 महीने का नवजात शिशु था। उनकी मां को भी गंभीर चोटें आईं और वो इस वक्त भी अस्पताल में हैं। उनकी मां गुवाहाटी में एक नर्स के तौर पर काम करती हैं और मैटरनिटी लीव पर अपने घर आई हुई थीं। मृतक बच्चों के पिता बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में कार्यरत हैं और फिलहाल बिहार में पोस्टेड हैं। साल 2023 में मेतेई और कुकी समुदायों के बीच जब संघर्ष शुरू हुआ, उसके बाद हालात इतने बिगड़ गए थे कि मेतेई डोमिनेटेड इम्फाल वैली के इलाकों और कुकी डोमिनेटेड चुराचांदपुर के इलाकों के बीच एक बफर जोन बना दिया गया था। ये त्रोंगलाओबी गांव उस बफर जोन से महज 1 किलोमीटर दूर है। बफर जोन में आर्मी के साथ साथ सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी लगाया गया है। स्थानीय लोग हमें बता रहे हैं कि जब त्रोंगलाओबी गांव में जब ये इंसिडेंट हुआ जिसमें 2 बच्चों की जान गई, उसके बाद जो लोकल लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनमें इतना गुस्सा फूट पड़ा कि उन्होंने अपना विरोध जताते हुए इन गाड़ियों को जला दिया। और मणिपुर पुलिस का ये कहना है कि इस भीड़ ने जब कुछ वाहनों को जलाने की कोशिश करनी शुरू की तो सीआरपीएफ ने फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में अब तक 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और करीब 30 लोग घायल हैं। 7 अप्रैल से मणिपुर के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इम्फाल घाटी के 5 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। त्रोंगलाओबी आते वक्त हमें रास्ते में कई जगह पर लोग विरोध प्रदर्शन करते मिले। हम लोग सरकार से कोई उम्मीद नहीं रह सकते, क्योंकि इतने सालों में ना एक भी जो हत्या हुआ है इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लोग नहीं ले सकते ना। जो अभी भी हो रहा है ना हिंसा, उसमें भी हम लोग गवर्नमेंट से उम्मीद नहीं रख सकते। क्यों आपको उम्मीद नहीं है सरकार से? क्योंकि ये एक ही नहीं है, 2 बच्चे नहीं है, पहली बार बहुत सारे बच्चे लोग मर चुके हैं, उसके लिए भी अभी तक हिसाब नहीं हुआ है ना। अभी पिछले 3 साल से सारे माए सड़कों पे है, रात को भी हम लोग सड़कों पे रहते हैं, दिन को भी हम लोग रोटेशन वाइज में सड़कों पे रहते हैं। क्यों रह रहे? पहले तो 3 साल पहले तो मणिपुर ऐसा नहीं था। मणिपुर सरकार ने ये केस नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए को सौंप दिया है।
मणिपुर पुलिस का कहना है कि उसने इस मामले में यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी नाम के एक संगठन के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और साथ ही उनसे भारी मात्रा में असला बारूद भी बरामद किया है। यूकेएनए ने इस मामले में अपना हाथ होने से साफ इनकार कर दिया है। मणिपुर में हिंसा शुरू हुए करीब 3 साल हो चुके हैं। इन 3 सालों में रह रहकर हिंसक घटनाएं लगातार होती रही हैं। यहाँ के लोगों में निराशा और गुस्सा अब नजर आने लगा है और साथ ही सरकार से एक नाउमीदी भी। वीडियो जर्नलिस्ट देवाशीष कुमार के साथ राघवेंद्र राव, BBC।